वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो की हाल है थोड़ा? ठीक हो, मज़े में हो? मैं ना अभी कमेंट पढ़ रही थी। किसने लिखा है कमेंट? कौन है? रेनू रनका जी। कहा सर तो लुटेरी दुल्हन निकली। मेरा हासा ही निकल गया। क्या यार, फनी फनी से कमेंट निकलते। लुटेरी दुल्हन। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरी जानती हो टोटियो तो छोटियो कैसी हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने तला भाई की सिस्टर के लिए और मेरे वालिद के लिए भी दुआ की। जब मैंने ये ख़बर सुनी मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। हालांकि उन्होंने छुपाया था, नहीं बताया था। मेरे बहनों ही ने ही हमें ख़बर दी है, क्योंकि मेरे छोटे भाई जो हैं वो कराची में गए हुए हैं, तो इसलिए शायद राब्ता किया गया और बताया गया, वरना बहनों को, हम बहनों बड़ी बहनें जो हैं हमें नहीं बताया गया था। तो खैर ये ख़बर बहुत हमारे लिए, भाई हमारी वालदा तो है नहीं इस दुनिया में, वालिद साहब हैं, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। यकीन माने पहले जो भी मसले मसाइल थे, चीज़ें थी, लेकिन अब हम जब जाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत कामला अता फरमाए। औलाद बेटियों को और क्या चाहिए होता है? खुशी और शफ़क़त का हाथ जो सर पे रखा जाए। और बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के जाऊँ। और मुझे पिक्चर भी जो है वो भेजी गई हैं, कराची से ही भेजी गई हैं, मेरी बहनों ही ने फैसल को भेजी हैं, तो फिर मैंने देखी। खैर बहुत शुक्रिया बहनों, आप लोगों ने दुआ की। वालदैन बहुत एक प्यारा सा साया होते हैं, घना साया। बड़ी खालिस दुआएं होती हैं इनकी, और जिनको मिल रही हैं अल्लाह ताला उनको, मैं कहती हूँ खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। विलेज पहुंच गए। जिस बंदे से मिलना था मिल लिया, चाचा अकबर। अच्छा जी, बाबर वाले जो हैं वो विलेज पहुंच गए हैं, और सितारा जो है वो भी जाहिर सी बात है लाहौर पहुंच चुकी हैं, जो कि अच्छा मैंने उनके व्लॉग का रिव्यू रिएक्शन नहीं दिया था प्रॉपर्ली जिस तरह मैं देती होती हूँ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाकी बीना बाजी ने कुछ बातें क्लियर की हैं, उसके हवाले से भी मैं बात करूँगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और उससे पहले कहते हैं, किसी ने क्या खूब लिखा है, हाल कैसा है और मिजाज कैसा है? कल तो कल था, बताओ आज कैसा है? हमारे शहर में लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, तुम बताओ तुम्हारे शहर में रिवाज कैसा है? हर जगह यही हाल है। हर जगह यही हाल है, मोहब्बत के दुश्मन। चाहे वो बहन भाइयों में मोहब्बत हो, लोग फिर भी जो है दुश्मन बन जाते हैं। कोई फैमिली अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही हो, फिर भी जो है लोग उसके भी दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। कोई कामयाब जा रहा होता है, फिर भी लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारी ऐसे होते हैं। अच्छा, ये लोग कौन है? ये लोग हम ही होते हैं। दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया में हम भी शुमार होते हैं। हम तो अल्लाह ताला हमें इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वैसे तो हम इंसान ही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है लाइफ है, लाइफ बहुत मुश्किल नाम है सिस्टर आपका जी। नशीन सिस्टर, यही कमेंट मैंने किया था कि साजिद की अम्मी ने कुछ सोच कर ही कौसर का रिश्ता तोड़ा था, और सोच समझ कर ही बड़ों ने दुनिया देखी होती है। और ये तो खुला खालाजाद, अच्छा खालाजाद थी, तो जाहिर है साजिद की अम्मी को
कौसर का पता है ही होगा तभी ये रिश्ता तोड़ा था। यस माय डार्लिंग, ऐसे ही है। जस्ट किरण कह रही हैं मुझे कराची का वो सीन याद आ रहा है जब सितारा ने सिंगल बेड बिछाए थे इनके, शायद बच्चों के वो बेडरूम थे ना, बच्चों के बेड बिछे हुए थे तो वो अलग अलग थे। तो उसके 1-2 दिन बाद जो है इन्होंने बेड घसीट के ना इकट्ठे कर लिए थे। इसके ऊपर बड़ा ववेला मचा था। थोड़ा जो है सब्र ही कर लेते भाई, तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर लो, फैमिली में रह रहे हो, अम्मा है, बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, तो मतलब थोड़ा सा बंदा लिहाज ही कर लेता है। और बावां सोना चाहती सी सज्जू दे बावां सोना चाहती सी, तो भाई वो अजीब सा ही कुछ था। खैर कहते हैं कौसर के ही नखरे थे और साजिद कौसर कैसे मतलब हंस हंस के बेड जोड़ रहे थे। कौसिया के आंख नखरे ही हैं, शर्मा शर्मा के दिखा रही थी, लेकिन उससे ये नहीं समझ में आया कि शादी सिर्फ ये नहीं होती, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो भी तब जब आप दूसरी बीवी को हों। खुद को पहली वाली से बेहतर साबित करना पड़ता है कि भाई अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं तो मैं भी उससे ज़्यादा अच्छाई या अच्छा बन के दिखाऊं। नहीं नहीं, वो तो इनमें है ही नहीं ना। तो हाँ, वो तो हमने देख लिया था यार, बहुत अजीब सा वो वाला था। उस पर हम लोगों ने बड़ी लाइवें शाइवें की थी उस दौरान। मुझे याद है हम लोगों ने बड़ा रोला शोला पाया था ये वाला जब मामला हुआ था, बहुत चीप हरकत थी ये वाली, बहुत चीप हरकत थी कि भाई आप लोग एक ही कमरे में रहते हो, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। ये क्या बात हुई कि भाई उस सज्जू की बाहों में सोऊंगी तो फिर जो है नींद आएगी, वरना नहीं नींद आएगी। भाई इनको बेड भी अलग अलग बर्दाश्त नहीं हुए। अच्छा, उसी दौरान ना अचानक सितारा व्लॉग बनाती बनाती जैसे गई तो उसकी आंखें खुल गई। कहते हैं है क्या बेड मिला रहे हो? कहते हाँ बेड मिला रहे हैं तो वो बड़ा अजीब सा वो वाला सीन था, बहुत अजीब और चीप वाला सीन था। खैर यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जनाब बाबर वाले जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर। भाई अपने के घर पहुंच गया है, बाबर डीडी के घर पहुंच गया है। और उसके बाद जो है इनके प्रोग्राम वगैरह हैं, कोई लंबा चौड़ा अच्छा खासा। और फातिमा की अम्मी जो है वो भी जो है आ रही हैं आखिरकार, मतलब अब तो महीना होने वाला है इनकी डिलीवरी को भी, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। जनाब सारे पहुंच चुके हैं अपनी अपने जो है छुट्टियां मनाने के लिए। जैसे कि सितारा कल पहुंची लाहौर, हमने व्लॉग देखा सितारा के, बस मतलब पहुंची तो वो 1-2 दिन पहले ही है, व्लॉग लेट से आया था, लेकिन सरप्राइज़ ट्रिप जो उन्होंने दिया बड़ा ज़बरदस्त दिया। उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव मैसेज किए, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और नई चीज़ देखने को मिली। नए अंदाज से उन्होंने जो है अपने व्लॉग को और अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। गांव भी उन्होंने जाना है, उन्होंने बताया है कि भाई गांव भी एक दिन जाएंगे। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया। बहुत ज़बरदस्त जो है इनका जर्नी रही सफ़र की, जो साथ साथ वो बनाते रहे, खाने पीने घूमना फिरना, हल्ला गुल्ला, गाड़ी का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ भाई। इस बार जो है कोई झंझट नहीं थी, कोई रोला नहीं था कि कोई किधर पीछे फंस के बैठा है तो कोई आगे फंस के बैठा है। ये होती है पुरसकून लाइफ, ये होता है सुकून कि आप निकले हैं ना बाहर, आपके सर पे ना किसी और की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, और की किसी की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई हुण इदा इनू भी देखो, इदा भी ख्याल करो, इनू भी खांसी हो गई, इनू भी बुखार हो गया, इसको हमने खाना खा लिया वो पहले सो गई जैसे कि मरी ये लोग गए थे तो खाना खाने का जब टाइम हुआ तो हलीमा पहले ही सो गई। उसके ऊपर भी सितारा की ट्रोलिंग हुई, अच्छी खासी हुई, ये क्यों अकेले बैठ के खा रहे हैं, वो क्यों नहीं है, उस बेचारी करके। ओ एक तो ख्याल रखो, एक तो उनका मतलब वो करो भाई, रास्ते में भी वो खाती पीती आई है, वो तो एक तो पापड़ियाँ शापड़ियाँ बड़ा खाती थी, पीछे बैठी है तो खा रही है, मतलब वो बच्चों की है, लेकिन ये चीज़ें ना ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। खैर यहाँ पे जो है इनकी वजह से ना फिर ट्रोलिंग हो जाती थी, किसकी, सितारा की। मोए मोए मतलब अब हो गया है जब ये सितारा ने जो है लाहौर वाला ट्रिप और लाहौर वाला जो है ये अचानक से रिवील किया है। खैर इस सरप्राइज़ को देख के बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और बाकी सितारा ने अपनी तैयारियां वगैरह भी दिखाई, और इस बार जो है सामान जो है
जब वो रख रहे थे तो सितारा गाड़ी वालों से रिक्वेस्ट कर रही थी, और ये जो गाड़ियाँ बनाते हैं ना, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये ना अपना थोड़ी सी डिग्गी शिग्गी वड्डी रखा करें ताकि सामान समून जो है ज़्यादा आ सके। असल में आप लोगों के बैग ज़्यादा होते हैं ना, इसीलिए एक्स्ट्रा सामान। एक प्रॉब्लम जो है सितारा के उसकी चीज़ों की, वो सामान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रखती हैं। जैसे कि अब मरी गए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी, चाय पत्ती, सब्ज़ियाँ, लहसुन प्याज, देगचियाँ, सिलेंडर, तकिए, कंबल, यहाँ तक ये रख के गए थे। तो जब ये लोग रख रहे थे तो लग रहा था कि किसी नॉर्मल सी रिहाइश पे होंगे, लेकिन जब भाई वो वहाँ पे पहुँचे, कोई आला तरीन ज़बरदस्त किस्म का होटल था जिसमें मरी में ये लोग रहे थे। कमाल की जगह थी वो, बहुत ज़बरदस्त। तो वो सारे का सारा जो सामान था वो ज़ाया का ज़ाया गया। और वैसे भी सफ़र में ना ये सिलेंडर ना ही रखें तो अच्छा है। आप लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ही आप लोग ना ढाबे शाबे जो ज़बरदस्त से होते हैं, अक्सर घरेलू माहौल टाइप लग रहा होता है वो वाला, तो वहाँ पे खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। खैर, यहाँ पे सितारा शिकायत करती नजर आई कि प्लीज़ गाड़ी की डिग्गी जो है ज़रा बड़ी रखनी चाहिए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने कहा था कि हम गांव जाएंगे, लेकिन अब हम लाहौर जा रहे हैं, हमारा प्लान बदल गया है। बदलना ही था, और बदल के आपने बहुत अच्छा किया है। ये जो मैस फैला है ना, ये जो धमकियों वाला, ये वो सिंपति हैं, अभी भी ये अगर गाँव जाती सीधा 4 दिन अगर ये वहाँ रहती तो 4 दिन जो है ऐसे ही सड़े सुड़े से अब वीडियोज़ आना शुरू हो जाने थे। जैसे कि कल अब आसिम ने वो सच्चाई बताना, वो क्या हो गई, सच्चाई बताना बुरी बात हो गई, या इस तरह से करके उसने जो है वो लगाया हुआ था, सच्चाई बोलना भी जुर्म हो गया। इस तरह से जो है उसने वो टोंटिंग वाली रील शील डाली हुई थी, और साजिद को बिहाइंड द कैमरा धमकियां भी दी जा रही थी। फिर आप लोग अगर वहाँ पे जाते और ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट होते। आप इंजॉय करने के लिए निकले हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप लोग हैप्पी हैप्पी अपना खर्चा खुर्चा करके निकले हुए हैं यार। खर्चा वगैरह करके निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप रिलैक्स रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए गए हैं ना, तो फजूल में ऐसे झंझट लाजमी सर में पालनी है आप लोगों ने, या परेशान लाजमी होना है। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को देख के। अब देखे ना अम्मा अम्मा कितनी खुश नज़र आ रही थी। अम्मा को देखते ही, अम्मा को हैप्पी देखते ही बाबा ने भी थंबनेल लगा दिया, बीवी से ये उम्मीद नहीं थी। तो मतलब इनके तो 4 चफेर ही अपने ही पड़े हुए हैं पीछे, इनके अपने ही दुश्मन पड़े हुए हैं, अपने ही लोग दुश्मन हो गए हैं। जो जब उन्हें ये चीज़ें खुद को मैसर नहीं होती, तो वो इनको देख के ना फिर वो तकलीफ़ में आते हैं, जेलसी में आते हैं। भाई आप अपनी शुक्रगुजारी करें, आपको जो मिला है आप अपना शुक्रगुजारी करें। देखें ना, आप 4-5 बहन भाई हैं, 4-5 बहन भाइयों के सेम नसीब तो नहीं होते, एक जैसे तो नहीं होते ना। हालांकि एक ही माँ बाप की औलाद होती है, और माँ बाप सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन सबके अलग अलग नसीब होते हैं, सब अलग अलग एक उनकी ज़िंदगी के हिस्से चल रहे होते हैं, ज़िंदगी चल रही होती है। खैर, ये लोग जो हैं निकलते हैं इस्लामाबाद, और अम्मा जो है बड़ी हैप्पी हैप्पी नज़र आई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, माँ जी जो खुश खुश नज़र आ रही थी और इन्जॉय कर रही हैं अपनी बेटी के साथ, सुख के दिन देख रही हैं। बुढ़ापे में यकीन माने ना, हमसे पूछो, हम अभी से यही सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी बुढ़ापे तक है, या अल्लाह हमारा बुढ़ापा आसान करना। कसम से बड़ी दुआएं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ना लोगों को देखा है रुलते हुए, लोगों को देखा है बुढ़ापे में ज़लील होते हुए। तो माँ जी खुश नसीब हैं, उनकी कोई नेकी काम आ गई है कि उनकी बेटी जो है उनका इतना ख्याल रख रही है। और ख़ासकर साजिद साहब बड़ा ख्याल रखते हैं, चाय बना के दे रहे होते हैं, फ्रूट लेके आ रहे होते हैं, खिला पिला रहे होते हैं। दवा लेने गए हुए थे अगले दिन, चश्मा वगैरह अपने लिए बनवा के लाए, तो वो सेम अम्मा को आ गया आइज़ पे, मतलब पूरा नंबर था शायद, तो वो अम्मा को दे दिया, अपने लिए फिर बनवाया। तो ये छोटी छोटी केयरिंग, छोटी छोटी सी मतलब ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। खैर, ये लोग तो जवानी से ही, बचपना और जवानी इस तरह से ही इन लोगों की थी, तो अपनों से जुदा हो गए थे। साजिद तो वैसे भी, उसकी भी वालदा फौत हो गई थी, तो अब जो है ना ये माँ वाली फीलिंग जो है ये लोग बहुत मिस करते हैं। तो अम्मा के होते हुए ना इनके घर से बरकत भी है, और ये खुश होते हैं कि भाई हमारे साथ अम्मा है। फिर साथ में मशवरा वगैरह भी दे दिया, और साथ में एक्टिव बैठी होती हैं, थोड़ा सा
सुस्त कोई होने लगा तो उनको फ़ौरन से डांट देना, उठो तैयार हो जाओ, ये कर लो, ये खा लो, मतलब बड़ा ख्याल करती हैं। पिछले दिनों जैसे अनार छील छील के दे रही होती थी अपने नवासे को, बड़ा ख्याल कर रही होती थी। ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, बच्चे भी याद करेंगे हमारी नानी माँ में बचपन में ऐसे खिलाया करती थी। हम लोग भी याद करते हैं कि हमारी नानी या दादी जो है हमारा बड़ा ख्याल करती थी। तो ये एक बरकत की निशानी होती है, एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही होती है। खैर ये लोग जो है चक्री की तरफ से निकले, लाहौर का रास्ता। मैंने ना इनको आई थिंक जब ये लोग शिफ्ट हुए थे 1 साल पहले ही मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप लोग ना गलत रास्ते से जाते हैं, आप चक्री वाली साइड से जाया करें। वहाँ से ना 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ना रास्ता बच जाता है अडियाला वाली साइड पे। मैंने ना 1 साल पहले भी मुसलसल वीडियो बना के इन लोगों को बताया था कि आप लोग वो रास्ता अपनाया करें, वो शॉर्टकट है। वो अब बहुत इस्लामाबाद से बहुत आगे निकल जाते हैं, मतलब लाहौर रोड को। तो हाँ, क्योंकि ये हम जब वहाँ पे रहते थे ना तो हम उसी रास्ते से आते जाते थे। हाँ, पहले थोड़ा सा रास्तों का होता था, कच्चे पक्के आ जाते थे बीच में, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है और वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। तो इस तरह से। और अब तो वहाँ पे कॉलोनियाँ बन गई हैं भाई, ऐसी VVIP, जैसे कि सितारा ने ब्लू वर्ल्ड सिटी दिखाई। और वहाँ पे पता नहीं आई कौन सी है, वहाँ पे भी मैं गई थी, मैंने व्लॉग बनाए थे, मैंने डाले थे, आप लोगों को बताया था। और अगर सितारा चाहे तो वहाँ पे जो है उस टाइम तो रीज़नेबल प्राइस पे जो है 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार किस्तों पे भी जो है प्लॉट मिल रहे थे, छोटे वाले। बड़े वाले तो फिर उसको थोड़ा सा डबल कर लो। तो ये एक इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। हमारा इरादा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो मसले हल हो चुके हैं। तो कॉलोनियों में हो जाते हैं छोटे मोटे मसले ना, रोले शोले पड़े रहते हैं, इनके कोई NOC होते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं। खैर वो उनके सॉल्व हो गए हैं, बड़ी दुनिया वहाँ रह रही है। और भाई कोई जगह है रहने की, ओए होए 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 ज़बरदस्त। अभी सितारा वहाँ गई नहीं है, मतलब कभी इनको चांस मिले ना ये वहाँ अंदर जाएं और फिर जो है व्लॉग वगैरह बनाएं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ एक और सिटी है, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, उसमें मैं गई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, दिखाया था। तो बहुत ज़बरदस्त है वो वाली जगह भी। खैर जाते जाते ये बाबर को भी मिल के गए, उसके बच्चों को भी सितारा पैसे दे रही थी और उसको कह रही थी मीर वगैरह को कि भाई चीज़ ले लेना आप लोग ना पुप्पो की तरफ से। तो उसके बाद जो है उनको भी कह रही थी कि भाई हम तो निकल रहे हैं, आप लोग अभी तक निकले ही नहीं हैं। तो वो कह रहे थे हम भी बस 1 आध दिन में निकल जाएंगे। तो फिर वो तो आ चुके हैं, वो भी सितारा के बाद पीछे पीछे ये लोग भी जो है अपनी फैमिली को मिल चुके हैं। खैर बहुत ज़बरदस्त था सितारा का व्लॉग। बुकिंग वगैरह इन्होंने ऑनलाइन नहीं करवाई थी, वहाँ जाके इनको परेशानी ज़रूर हुई है, बच्चे साथ थे तो इसलिए जो है फर्स्ट भी था ना कि किस तरह से, मतलब कौन सी जगह हम अपनी सिलेक्ट करें, कहाँ जाके रहें, कौन सा मतलब इलाका हमें सूट करेगा लाहौर के अंदर ना। इसलिए शायद इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वहाँ पहुँच के जो है होटल की बुकिंग वगैरह करवाई। कितना प्यारा उसका वो देसी टच दिया हुआ था, छाबियाँ टंगी हुई थी, बहुत प्यारा देसी टच था, बहुत खूबसूरत था। तो खैर होटल भी बहुत ज़बरदस्त था, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और सारे खुश हो रहे थे, हैप्पी थे, माइंड रिलैक्स हो गया। ये नहीं कि आहा आहा हो रही है, खांसी गांव में जैसे हो जाता है वैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी, हाँ धुंध होती है, धुआं होता है, गले में जाता है, उससे आपका गला बैठ जाता है, बुखार हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन खैर फ़िलहाल जो है ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। आज हम देखेंगे सितारा के व्लॉग में ज़बरदस्त से वहाँ के लाहौर के जो गलियाँ बाज़ार या घूमने फिरने की जो भी जगह होंगी वो एक्सप्लोर करेंगी। वाघा बॉर्डर का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप वाघा बॉर्डर ज़रूर जाइएगा। खैर यहाँ पे जो है अभी हम रुबीना की भी बात करेंगे। है बीना बाजी इनके झूठ सनिया और बीना ने ना सेम एक बात की है, लेकिन उसमें ना इनकी बात मैच नहीं हुई थी। मैं बड़ी हंस रही थी, मैं क्या कुछ भी बोल देने हैं। खैर रुबीना ने कुछ बातें क्लियर करनी थी, वो कहती मैं क्लियर करने आई हूँ। बाकी जो है बाबर मेरा बेटा भी आ रहा है, मेरी वीडियो से आने से पहले ही वो वैसे आ चुका होगा, जो कि आ चुका है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा और भी मेहमान आ रहे हैं, फातिमा की अम्मी भी आ रही है क्योंकि उसने वापस जाना है। बड़ा टाइम हो गया वैसे, इस बार इनकी वालदा आई थिंक गर्मियों में आई थी, है ना, तो बड़ा टाइम रही हैं यहाँ पे अपने मायके में,
बहन भाइयों में, भांजे भतीजों में वो रही हैं काफ़ी अरसा। कोई शादियाँ शुदियाँ भी थी आई थिंक वहाँ यहाँ पे, और दवाई भी लेनी थी उन्होंने, तो बड़ा टाइम यहाँ पे वो जा रही हैं। और जाते जाते जो है अब वो फातिमा और उसके बच्चे को भी मिलने के लिए आ रही हैं, साथ में इनकी सेलिब्रेशन वगैरह भी जो है वो देख लेंगी। तो अभी फातिमा की अम्मी भी आ रही है, तो ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं बहावलपुर में, और फंक्शन वगैरह हैं कहती हैं। बाकी जो है कहती है गौर से सुनिएगा बाकी कहती हैं मैं जो है दीदी के साथ गई थी मार्केट, तो मैंने जो है दीदी को कहा तुम क्लियर क्यों नहीं करते हो, तुम क्लियर क्यों नहीं करते हो गाड़ी का, तुम क्लियर करो ना, तुम लोगों को बताओ मेरे दोस्त की गाड़ी है, दुबई गया हुआ है, जब वो आएगा तो वो ले लेगा, अभी हमारे पास है। उसने भी जो है क्लियर कर दिया, हमने नहीं सुना कि उसने क्लियर किया है या नहीं किया। और वैसे बच्चों के मुंह में ना खुद से बातें नहीं डालनी चाहिए। आपा बीना आपा अहमद मेरा पत्र मैं सदके धीमा धीमा धीमा, यकीन मानो अहमद मेरा बच्चा तो भाई अगर ले लिया तो मुबारक हो, सीधी सी बात है, छुपाने की क्या ज़रूरत है। किसी ने कोई हिस्सा पा लेना है या कोई खुश लेना है तो तो की करना है, ले लिया तो ठीक है, मुबारकबाद समेटो। आप लोगों के पास है गाड़ी, सब कई दफ़ा देख चुके हैं, सबको पता है। और इतना बेवकूफ़ कोई थोड़ी होता है कि भाई डेली के जो है रेंट रूंट भरेगा। तो यहाँ पे बीना आपा कह रही है मैंने अपने बेटे को कहा है कि भाई तुम आके लोगों को क्यों नहीं बता देते कि ये हमारी नहीं है, ये जो है दोस्त की है, वो दुबई गया हुआ है। दुबई जाता हुआ उसको रेंट खाता है, वो रेंट पे दे के जाएगा, या फिर इतना बड़ा कोई ट्रस्ट नहीं करता। इतना गहरा दोस्त भी कोई किसी का नहीं होता कि जाते जाते गाड़ी अपनी दे के जाए। तो बिना आप ऐसा नहीं करते होते। हमें पता है आप लोगों ने FX ली हुई है, पता नहीं इस तरह से है कोई आपकी गाड़ी, बहुत पुराना मॉडल है, कोई नई गाड़ी नहीं है। अगर ली है तो बच्चे हैं छोटे छोटे, ज़रूरत भी है। मोटर बाइक को गधा गाड़ी बनाया हुआ था, किसी के गिरने का खतरा होता है, बच्चे बुच्चे साथ हैं। अब छोटू भी आ गया माशाल्लाह से आपके घर में, आप भी हैं, फिर अली है, फिर सनिया है, फातिमा है, दूसरा बड़ा अली है, दुआ फातिया हैं। तो ले लिया तो ठीक है, झूठ बोलने की क्या जरूरत, एक झूठ बोलोगे 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे झूठ छुपाने के लिए। तो झूठ नहीं बोलते होते, बोल दो ली है भाई, ली है तो अगर ली है तो हमारी तरफ से मुबारक कबूल कीजिए। कहती है हमें सर्दी लगती है, मौसम सर्दी का है, दुआ है कि हम लोग भी अपनी गाड़ी ले लें। बाबर की तो अपनी गाड़ी है लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। इस तरह से जो है कहती है फिलहाल हम गुजारा कर रहे हैं। तो मैं वही कहती हूँ, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो नहीं बोलने का, बच्चों को बल्कि रोकते होते हैं, बेटा कभी भी झूठ ना बोलो, कोई मार नहीं देगा। तो इस तरह से खैर यहाँ पे जो है बाकी कहती है हमारे फंक्शन शुरू होने वाले हैं और वो दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी कहा कि लोग कहते हैं सनिया आपकी हेल्प नहीं करवाती। अब यहाँ पे फिर एक बंड मारा गया है वो सनिया की तरफ से मुझे लग रहा है, वो मुझे सनिया की बातों से लगा कि वो झूठ बोल रही है। ये यहाँ पे बीना की बात, जहाँ पे बीना की बात पे लगा बोल दिया, यहाँ पे सनिया का लग रहा है मुझे उसने घुमाया है। देखो क्या छोटी छोटी चीज़ों पे घुमाते हैं लोगों को। कहती हैं कि बाकी लोग कहते हैं कि सनिया तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करवाती है, तो देखें वो बेटी को मिलने के लिए गई हुई थी। अब यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूँ बीना आपा, उसने अपने व्लॉग में बोला है, पता है क्या बोला है सनिया ने, उसने बोला है देखें जी मैं यजमान तो जा नहीं सकती थी, मैंने अभी नहीं जाना था, डीडी साहब को दोस्तों से मिलना था, कहता आई मिस माय दोस्त, इसलिए मैं दोस्तों को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसकी वजह से फिर मैं गई हूँ। फिर वहाँ जाके मैंने व्लॉग बना डाला। भाई तू गई है, तूने मैके जाना है, सीधा बोलो मैके जा रही हूँ। सास कह रही है वो बेटी को मिलने के लिए गई थी, आप कहती हो कि वो दीदी को दोस्तों से मिलना था, तो इसलिए उसने मुझे कहा उठो चलें, फिर मैं उसके साथ चली गई। कितना झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों पे, नहीं बोलना चाहिए। ये छोटे छोटे झूठ जो होते हैं ना फिर बड़े गुनाह बन जाते हैं और फिर बड़े सांप बन जाते हैं, फिर डसते हैं, फिर ये हमारी ज़िंदगी में बेबरकती लाते हैं, बेबरकतियाँ लाते हैं, फिर बीमारियाँ लाते हैं, फिर मसले मसाइल होते हैं, फिर टेंशनें होती हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है।
ویسے میں اپنے بارے میں بتا دوں، میں نا یا تو ریئیکٹ نہیں کرتی یا پھر میں بھی ایسی ہوں کبھی کبھی جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں پہ بھی بول جاتی ہوں یہ میرے میں غلطی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا تو ریئیکٹ کرنا نہیں، بڑی بات پہ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا، یا پھر چھوٹی سی بات پہ بھی ریئیکٹ کر دینا، میرے پرابلم ہے بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جھوٹ ہم سے برداشت نہ ہوئے بھائی اچھا یہاں پہ یہ جو ہے نا، جب یہ بولی ہے نا کہ وہ جو ہے سنیا کو بیٹی کو ملنا تھا، تو سنیا نے کہا میں نے بیٹی کو نہیں ملنا تھا، ڈیڈی کو دوستوں سے ملنا تھا، اس لیے مجھے جو ہے وہ ساتھ لے گیا۔ ہائے او ربا، میں سن کے بڑی حیران ہوئی، میں کہ بہو کیا بول رہی ہے، سانس کیا بول رہی ہے سنو، کہتی ہے سنیا کہ ڈیڈی صاحب بور ہو گئے تھے۔ اپنے گھر میں بھی کوئی بور ہوتا ہے؟ سانوں 16 سال ہو گئے میاں بیوی نال رہندے، اسی بور نہیں ہوندے سالو، تسی بور ہو جاندے ہو اپنے گھر وچ رہ کے، بچیاں وچ رہ کے کیسے لوگ ہیں یار۔ اچھا بور ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے میں نے دوستوں کو ملنا ہے، تو پھر دوستوں کو ملنے گئے تھے، صبح صبح پھر گھر آ گئے۔ اچھا یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ کہتی ہے پھر میں جو ہے رات کو گئی، چائے شائے بنانی تھی، سلنڈر ختم ہو گیا تھا تو چائے میں بنانے کے لیے گئی، اور ڈیڈی تو تھا نہیں، ظاہر سی بات ہے سسرال گیا ہوا تھا، صبح صبح وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ پھر میں ناشتہ بنانے گئی تو جو ہے وہ پھر آ گئی تھی، ویسے وہ مجھے کہتی رہتی ہے میں آپ کی ہیلپ کرا دوں، میں آپ کی ماما میں آپ کی ہیلپ کرا دوں، روبینہ ماما۔ اچھا روبینہ ماما سے یاد آیا، یہ نا پھر سنیا اپنی والدہ کو کہہ رہی تھی نرگس بی بی یہ سامان ایسے میں نے ایسے تو ایسے رکھ دیا ہے تنا کے، تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں، نینا ہے تو وہ اپنی والدہ کو یہی بولتی ہے ربینہ کتنا بج پئی ایسے بولتی ہے، اور یہ سنیا جو ہے یہ ماں کو بولتی ہے نرگس نرگس بی بی یہ لو یہ سامان میں نے رکھ لیا ہے یا رکھ دیا ہے، تو بہت عجیب سا لگتا ہے ماں کو نام سے بلانا نا، بڑا پتہ نہیں یار، مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ بہنوں میں سے بھی اگر کوئی بولتا ہے تو پھر بولتا ہو، لیکن ہمیں نہیں اچھا لگتا، یہ ایک بہت بڑا ایک رتبہ، ٹھیک ہے لاڈ کا ہے، حجت کا ہے ہیں تو مطلب عجیب سا لگتا ہے، آپ انفلوئنسر ہیں، آپ یوٹیوب پہ کیا دکھا رہے ہیں، صحیح ہے نا، یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ نرگس بی بی یہ میں نے بیگ میں نا سامان رکھ دیا ہے دیکھ لینا ہے، وہ کہتی ہے روبینہ ہے نہیں روبینہ ایسے کر کے بولتی ہے نینا بھی۔ خیر یہاں پہ کہتی ہے کہ وہ مجھے کہتی رہتی ہے میں آپ کی ہیلپ کرا دوں، بینا آپا میں مانتی نہیں ہوں کہ یہ کبھی یہ ایسے کہتی ہوگی غلطی سے منہ سے نکل گیا ہو اس کے تو پھڑک کر کے منہ سے نکل گیا ہو تو الگ بات ہے، یا پھر جو ہے آپ اس کی رسپیکٹ بڑھانے کے لیے نا آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے بول رہی ہیں تو الگ بات ہے، وہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتی، وہ کام چور ہے رو رو کے گھڑیچ گھڑیچ کر کے وہ کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا 2 لوگ ہیں، صرف 2 لوگ ہیں، جب کپڑے دھوئے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں مہینہ دھوتی نہیں ہے، کیا رولا مسئلہ ان لوگوں کا، تو وہ لمبی قطار پھر دکھا دکھا کے روئے گی، آوازاری ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ رو کیوں رہی ہے ہاں عجیب سا لگتا ہے۔ کہتی ہے دیکھو جی میری بات سنیں، مجھے وہ ہیلپ کا کہتی رہتی ہے، میں اوپر جو ہے وہ اوپر تو آ نہیں سکتی، اور میں نیچے جاتی ہوں کام شام کر لیتی ہوں، باقی فاطمہ کو بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور جو ہے میں ابھی فی الحال کام شام کرتی رہتی ہوں، ہاں بچہ ہے چھوٹا ساتھ میں تھک بھی جاتی ہوں اور ساتھ میں لگی بھی رہتی ہوں، باقی سمیرہ آ رہی ہے، سمیرہ کی میرے ساتھ بڑی وہ تھی، وہ سمیرہ نا شاید ان سے لاڈ پیار کرتی ہے، شرارتیں کرتی ہے، تو کہتی ہے وہ شرارتاً مجھے کہتی رہتی ہے آپ نے مجھے آلو والے پراٹھے نہیں کھلائے، آپ نے مجھے فلاں چیز نہیں کھلائی، میں نے آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے، تو کہتی ہے اسے میرے ہاتھوں کے کھانے نا بہت زیادہ پسند ہے، پچھلی دفعہ وہ آئی تھی میں اسے پراٹھے وغیرہ نہیں بنا کے دے سکی کیونکہ میرے پاس علی تھا، لیکن ہاں جب میں اسلام آباد گئی تھی تو میں نے ضرور پکا کے کھلائے تھے، باقی میرے ہاتھ کے کھانے ان کو بہت زیادہ پسند ہیں، اب آئے گی تو میں بنا کے کھلاؤں گی۔ سنیا سمیرہ فاطمہ یہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، جیسے میری نینا ہے ویسے ہی یہ میری بیٹیاں ہیں،
तो सब बेटियां हैं, सबको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई मेरे से प्यार करे ना करे लेकिन मुझे इनसे प्यार है। इस तरह से जो है इन्होंने ये बातें कुछ क्लियर की हैं, कुछ बातें बताई हैं। और बाकी जो है फ़िलहाल मुझे तो इजाज़त। मेरी वीडियो चंगी लग गई हो कुड़ियों तो लाइक ठोक दो, जिन्होंने नहीं ठोका और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।